हेलो एवरीवन। आज क्विक रिवीजन सीरीज का फोर्थ लेक्चर्स है और इस लेक्चर्स के इनसाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड CSIR नेट सितंबर 2022 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशंस। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कंसीडर द लीनियर सिस्टम y डैश इक्वल टू ए वाई प्लस एच वेयर ए इक्वल टू 2 का मैट्रिक्स गिवन है और h हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है। देन बताया हुआ है कि yt क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है। देन लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी yt डिवाइडेड बाय t इक्वल टू d है। तो इस डी का वैल्यू बताना है कि क्या होगा इस डी का वैल्यू। तो देख लीजिए ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस है तो नॉन होमोजीनियस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे जिसके जनरल सॉल्यूशंस को एज इट इज यहाँ हम लोग उसी तरह से वर्क करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे निकालते हैं, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है इसके आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। आइगन वैल्यू फाइंड करने के बाद जो हमारे पास आइगन वैल्यू मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में उसका सॉल्यूशंस जो होता है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का वो हम लोग लिखेंगे। लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास h है, ये हमारे पास बताएगा कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो h डिफाइन करके दिया गया है वो क्या है, यहाँ हमारे पास 3t प्लस 1 और 2t प्लस ये 5 है। तो जो हमारे पास t वाले वेरिएबल है उसको हम लोग ऐसे एज इट इज रखेंगे और जो इसके कोफिशिएंट है उसे हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। मतलब यहाँ क्या रखेंगे, ए टी प्लस 1 को रिप्लेस कर देंगे कोई नंबर c से और यहाँ जो हमारे पास 2t था उसमें हम लोग क्या रखेंगे, बी टी प्लस 5 को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से d से। तो अगर इसे हम लोग लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, a बाई बी और t को कॉमन ले लेंगे प्लस इसे हम लोग लिखेंगे c और यहाँ d। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, h है। अब इससे हम लोग जो हमारे पास h है इसे रिप्लेस कर देंगे yp से, मतलब ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्यूशंस है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा हमारे पास ए बी इंटू टी प्लस ये क्या हो जाएगा c एंड ये d होगा। अब ये जब हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक सॉल्यूशंस है जिसे हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल बोल रहे हैं, तो ये सॉल्यूशंस क्या करेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्यूशंस को यहाँ रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ सिस्टम क्या है, y डैश इक्वल टू ये y प्लस ये h है। तो y को रिप्लेस कर देंगे yp से और y डैश को y डैश p से। तो यहाँ रखेंगे y डैश p इक्वल टू ये ऑफ p प्लस ये h आएगा। तो y डैश p को हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ हमारे पास yp है, इसका डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ 1 इंटू ए बाई बी और ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ एक्चुअली हमारे पास लेफ्ट साइड में सिर्फ आएगा ए बी इक्वल टू ए के जगह में जो मैट्रिक्स गिवन है उसे रख देते हैं। यहाँ क्या है वैल्यू 1 1 4 और ये -2 है और वाई पी के जगह पे क्या है हमारे पास ये वैल्यू है। तो एज इट इज हम लोग यहाँ रख देंगे, ये क्या हो जाएगा ए टी प्लस इसे हम लोग सी मर्ज करके लिख दे रहे हैं और ये हमारे पास क्या आएगा बी टी प्लस ये डी आएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो h का वैल्यू था उसे एज इट इज रख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3t प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 2t प्लस ये 5। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये हमारे पास 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो देखिए यहाँ क्या आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए टी प्लस सी, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी टी प्लस ये डी आएगा। सिमिलरली सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 ए टी प्लस 4 सी माइनस ये क्या आ जाएगा 2 बी टी, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -2 डी आएगा, और प्लस बाहर क्या है, ये हमारे पास 3 टी प्लस 1, और ये क्या आएगा 2 टी प्लस ये 5 आएगा। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, t को कॉमन लेंगे और उसके कोफिशिएंट को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ये प्लस बी, और इस t का जो कोफिशिएंट है इसके साथ ही रख देते हैं तो ये आ जाएगा +3, इंटू में यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, t आएगा प्लस कांस्टेंट को एक साथ रख देते हैं तो ये आ जाएगा c प्लस डी प्लस ये 1। अब यहाँ से सेकेंड रो में ऐसा ही हम लोग काम करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये -2b प्लस ये 2 इंटू क्या आएगा t प्लस यहाँ बाहर कांस्टेंट रखेंगे तो ये आ जाएगा 4c माइनस 2d प्लस ये 5 आएगा, और लेफ्ट साइड में क्या था हमारे पास ये, और यहाँ b। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, ये भी हमारे पास 2/1 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/1 का मैट्रिक्स है। तो इसमें अगर कंपेयर करेंगे ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसके जो एंट्रीज हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो इसके इक्वल आएगा, और जो वेरिएबल टर्म है वो क्या है, यहाँ वेरिएबल है नहीं तो वो इक्वेट होगा 0 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा c प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू यहाँ ये होगा। सिमिलरली सेकेंड रो में एज इट इज यही होगा, क्या आ जाएगा 4a माइनस 2b प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल टू 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 4c माइनस 2d प्लस यहाँ 5 इक्वल टू b आएगा। अब देखिए जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखा हुआ था वो क्या था हमारा, वो ए पर्टिकुलर इंटीग्रल था, और यही हमारे पास सॉल्यूशंस मिलेगा किसका, ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशंस का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे अगर हम लोग t से डिवाइड कर देते हैं और लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से t डिवाइड होगा तो ये t से t कैंसल्स होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/t, और जब हम लोग t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/∞ मतलब ये टर्म्स हमारा 0 हो जाएगा। सिर्फ वैल्यू कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ से, मतलब ये और b का वैल्यू मिलेगा। तो अब हम लोग, हमारे पास ये 4 इक्वेशंस है 4 अननोन फाइंड करने के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस जिस वैल्यू का हमें जरूरत है उसे ही क्विकली सॉल्व कर लेंगे, ताकि एग्जाम्स में जिस चीज का जरूरत है उसी पे हम लोग फोकस करें, ताकि हमारा टाइम उस क्वेश्चंस में ज्यादा ना लग करके कुछ ही टाइम में उसे हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू -3 हो जाएगा, और ये आएगा हमारे पास 4a माइनस 2b इज इक्वल टू -2। तो देखिए ऊपर अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 2b यहाँ आएगा, और ये -2b, तो ये दोनों आपस में कैंसल्स हो जाएगा, और ये हमारे पास 2a, और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा 4a, मतलब ये टोटल 6a, और यहाँ से -6 है, और ये हमारे पास क्या है -2 है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा -8। ऐड होने के बाद अब 6 को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -8/6। अब इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ जाएगा 4 और यहाँ 3, मतलब a का वैल्यू हमें क्या मिला, यहाँ मिल जाएगा 4/3। सिमिलरली अगर b का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो b इक्वल टू हमें क्या मिलेगा -3 माइनस ये, तो b इक्वल टू -3 माइनस ये का वैल्यू क्या है -4/3,
तो ये क्या हो जाएगा -9 + 4/3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -5/3। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। तो a और b का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे। y डिवाइडेड बाई t इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, a का वैल्यू -4/3, b का वैल्यू क्या है -5/3, और बाहर क्या था हमारे पास t डिवाइडेड बाई t प्लस समथिंग, ये हमारे क्या है सी डी, और यहाँ क्या आएगा हमारे पास 1/t। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास t से t कैंसल्स हो जाएगा, और लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करने पे ये 0 चला जाएगा। मतलब y डिवाइडेड बाई t लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करने पे हमें जो वैल्यू मिला वो क्या मिला 4/3, और ये -5/3, और यही हमारा क्या है t का वैल्यू है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो एज इट इज यही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, और जो बाकी के ऑप्शन हैं वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो जब भी हमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस मिले, तो हम लोग इस तरह से उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है हमारे पास। पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस को डिटेल में बताया हुआ था, और उसमें से मैंने बताया हुआ था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेट इस टाइप में हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टू द पावर अल्फा, जहाँ की अल्फा बिलोंग्स कर रहा है 0 to 1 से, और जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस है वो y ऑफ b इक्वल टू अगर हमें 0 दिया जाए, तो इस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशंस मिलता है वो क्या मिलता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलता है। तो ये जो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दिख रहा है ये क्या है, y डैश इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3, एंड इनिशियल कंडीशंस क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो ये जो अल्फा हमने लेट किया हुआ है पावर में, अल्फा का वैल्यू यहाँ 1/3 है, जो कि बिलोंग्स कर रहा है 0 to 1 में। तो ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन क्वेश्चंस है ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रखता है। तो यहाँ से ऑप्शंस थर्ड में देख सकते हो क्या कह रहा है, वन हैज मल्टीपल सॉल्यूशंस। इन मल्टीपल सॉल्यूशंस इट मींस दैट इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या मोर देन वन सॉल्यूशंस। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शंस होगा, और फर्स्ट ऑप्शंस यहाँ इनकरेक्ट होगा। सिमिलरली जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है, वाई डैश एक्स इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर 1/अल्फा, जहाँ की इनिशियल कंडीशंस y ऑफ 0 इक्वल टू 0 गिवन है। तो जब भी आपको इस तरह का कंडीशंस मिले, मतलब dy डिवाइडेड बाई d ऑफ x माइनस वाई टू द पावर अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1, देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और ये यूनिक सॉल्यूशंस कैसे हम लोग इसे प्रूव करते हैं कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशंस है, तो इस चीज को मैंने पिछले लेक्चर्स मतलब लेक्चर्स थर्ड में मैंने काफी डिटेल से इस चीज को समझाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ इस चीज को स्किप कर रहा हूँ। आप लोग लेक्चर्स थर्ड में इसका डिटेल सॉल्यूशंस जरूर देखिए, ताकि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग कैसे सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां मैंने काफी डिटेल में उस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो क्या रखता है, यूनिक सॉल्यूशंस रखता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा और फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शंस बना वो बी और सी बना, बाकी के ऑप्शंस यहाँ फॉल्स होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है हमारे पास। इस क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से समझिए क्या क्या रहा है। ये हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया गया है। यहाँ क्या है, लेट यू बी द पॉजिटिव आइगन फंक्शंस विथ आइगन वैल्यू लेम्डा फॉर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जो हमारे पास कुछ इस तरह से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है, u डबल डैश प्लस 2u डैश प्लस ये u इक्वल टू लेमडा u,
जहाँ कि y डैश 0 इक्वल टू 0 एंड y डैश 1 इक्वल टू भी क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। और बताया हुआ है वेयर a बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू 1 टू इन्फिनिटी में डिफाइन है और ये एक क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है। देन बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर पॉसिबली ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। तो सबसे पहले आप इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया है, वो कुछ इस तरह से u डबल डैश प्लस 2u डैश प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये टी यू इक्वल टू लेमडा यू। अब ये जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वो एक बार आप पहले ऑप्शंस को देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे काम शुरू करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा हुआ है कि जो हमारे पास लेमडा है मतलब आइगन वैल्यू वो पॉजिटिव होगा, सेकेंड में बता रहा है नेगेटिव होगा, फोर्थ में बता रहा है कि इसका आइगन वैल्यू 0 होगा और थर्ड स्टेटमेंट कुछ इस तरह से यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट क्या है और फिर हम लोग इसे कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशंस में u से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो u से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u इंटू यू डबल डैश प्लस यहाँ आ जाएगा 2u u डैश प्लस ये आएगा u t u स्क्वायर इक्वल टू लेमडा u स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए जो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है u, वो आपको ऑप्शन थर्ड में एज इट इज दिख रहा होगा, क्योंकि अगर आप राइट साइड देखोगे तो देखिए यहाँ u स्क्वायर है जो कुछ हमारे पास लेमडा के साथ मल्टीप्लाई किया है u स्क्वायर। अब इस इक्वेशंस को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू 1 में, क्योंकि हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस है वो क्या है, 0 और 1 पे डिफाइन है। तो यहाँ से हम लोग 0 टू 1 में इसे इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब t के रिस्पेक्ट में इसे यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आएगा u इंटू यू डबल डैश डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 टू यू डैश ये आ जाएगा हमारे पास डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 ये टी यू स्क्वायर डी टी इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 0 टू 1 लेमडा, ये आ गया हमारे पास u स्क्वायर डी टी। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो इसे हम लोग आइलेट रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, u को बाहर कर देंगे, u को बाहर करने के बाद इसका इंटीग्रेशंस करेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में। इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 टू 1, यहाँ आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1 जिसको हमने बाहर किया हुआ था फर्स्ट फंक्शंस को, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो u डैश और फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये u डैश, यहाँ क्या आएगा हमारे पास dt प्लस जो बाकी के टर्म है उसे एज इट इज रख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 टू 1 टू यू डैश डी टी प्लस यहाँ इंटीग्रेशन 0 टू 1 ये टी और यहाँ क्या आएगा हमारे पास यू स्क्वायर डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 लेमडा यू स्क्वायर डी टी। अब हम लोग इस पे लिमिट रख देंगे तो ये आ जाएगा u1 इंटू यू डैश 1 माइनस ये आएगा u ऑफ 0 इंटू यू डैश 0 माइनस ये क्या हो जाएगा 0 टू 1 यू डैश का स्क्वायर डी टी प्लस ये टू कांस्टेंट है बाहर रख देंगे, यहाँ क्या इंटीग्रेशन आएगा 0 टू 1 यू डैश डी टी प्लस इसे हम लोग लिखेंगे 0 टू 1 ये टी और हम लोग जो हमारे पास राइट साइड है उसे लेफ्ट ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा माइनस लेमडा और यहाँ आ जाएगा यू स्क्वायर डी टी। अब यहाँ से देखिए यू डैश 1 का जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरे टर्म 0। सिमिलरली यू डैश 0 का भी वैल्यू 0 है तो ये टर्म भी 0, मतलब ओवरऑल ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या बच रहा है, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1 यू डैश स्क्वायर डी टी
प्लस 2 इंटू 0 टू 1 ये आएगा u डैश डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 ये आएगा ए टी माइनस लेमडा यू स्क्वायर और ये डी टी इक्वल टू यहाँ 0 आएगा। अब ये जो नेगेटिव टर्म्स है इसे राइट साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1 यू डैश स्क्वायर डी टी इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 2 इंटीग्रेशन 0 टू 1 यू डैश डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 ये टी माइनस लेमडा और ये आएगा यू स्क्वायर डी टी इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो जो ऑप्शन थर्ड में है वो एज इट इज हमें क्या मिला, इसका सॉल्यूशंस ऐसे ही मिल गया। तो इस तरह से हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो देखिए अब हम लोग फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है उसे एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या गिवन है वो देखिए, ये है यू डबल डैश प्लस यू डैश प्लस ये ए टी और यहाँ u इक्वल टू लेमडा u है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि ये क्या सेल्फ एडजॉइंट में है या फिर ये सेल्फ एडजॉइंट नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे कि u डबल डैश का कोफिशिएंट 1 है और सेल्फ एडजॉइंट होने के लिए कि ये जो हमारे पास इसका कोफिशिएंट है उसका डेरिवेटिव u डैश का कोफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ 1 का डेरिवेटिव अगर करते हैं तो 0 आता है, बट यहाँ 2 गिवन है तो ये सेल्फ एडजॉइंट में अभी नहीं है। तो इससे पहले हम लोग सेल्फ एडजॉइंट बनाएंगे बाय द यूजिंग ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ e टू द पावर इंटीग्रेशन 2 dt आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 2t होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरे इक्वेशंस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ से देखोगे कि क्या होता है, ये हो जाएगा e टू द पावर 2t यू डबल डैश प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 2t यू डैश प्लस ये आएगा ए टी ई टू द पावर 2t और यहाँ हो जाएगा u इक्वल टू लेमडा यू टू द पावर 2t u। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू 1 में। तो इंटीग्रेशंस करने के बाद क्या आएगा, ई टू द पावर 2t यू डबल डैश यहाँ आएगा dt प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रखते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 ई टू द पावर 2t यू डैश dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 ये t ई टू द पावर 2t u dt इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 लेमडा ई टू द पावर 2t u और यहाँ dt आएगा। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं आइलेट रूल से। तो इसका इंटीग्रेशंस क्या आएगा, इसे फर्स्ट फंक्शंस मानते हैं तो बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा u टू द पावर 2t। इसका इंटीग्रेशंस अगर हम लोग करते हैं तो हमें मिलेगा u डैश और यहाँ लिमिट रख देंगे 0 टू 1 में माइनस ये इंटीग्रेशंस 0 टू 1, इसका डिफरेंशिएशंस 2 इंटू ई टू द पावर 2t और इसका डिफरेंशिएशंस u डैश dt प्लस बाकी टर्म को एज इट इज रहने देते 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू 1 ई टू द पावर 2t u डैश dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 ये ई टू द पावर 2t u dt इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 लेमडा ई टू द पावर 2t u और यहाँ क्या आएगा dt। तो देखिए जब हम लोग यहाँ लिमिट रखेंगे तो u ऑफ 1 माइनस u ऑफ 0 होगा, इन दोनों का वैल्यू 0 आता है, मतलब ये पूरा टर्म्स हमारा कंप्लीटली 0 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस 2 टाइम्स ई टू द पावर 2t u डैश dt है और ये प्लस में है तो ये दोनों आपस में कैंसल्स हो जाएगा। तो जो हमारे पास टर्म बच रहा है वो सिर्फ क्या बच रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये टर्म हमारे पास कुछ इस तरह से बचेगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1 ये ई टू द पावर 2t u dt इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 लेमडा ई टू द पावर 2t u और dt। अब यहाँ से आप देखिए कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड में है u क्या है, हमारे पास पॉजिटिव फंक्शंस एक डिफाइन किया गया है और साथ में ई टू द पावर 2t भी पॉजिटिव है
और ये भी हमारे पास पॉजिटिव इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस दिया गया है, मतलब ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। मतलब पॉजिटिव टर्म्स का इंटीग्रेशन पॉजिटिव इंटरवल में, तो ये पूरा टर्म्स हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इंटीग्रेशंस करने के बाद। तो अब हम लोग देखते हैं राइट साइड में u पॉजिटिव है, e⁻² पॉजिटिव है। तो इस इंटीग्रेशंस पूरे इंटीग्रेशंस को पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, तो जो हमारे पास लेमडा है, इस लेमडा को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तभी इस इंटीग्रेशंस का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ सकता है। अदरवाइज इसका इंटीग्रेशंस यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, और अगर नेगेटिव हो जाता है तो उस केस में फिर ये उस केस में ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, और जब ये इक्वल नहीं होंगे तो फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग ऐसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो लेमडा शुड बी ग्रेटर देन 0 हमें मिलेगा। तो ऑप्शंस 1 में यही गिवन है कि लेमडा इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शंस 2 एंड ऑप्शंस 4 जो है वो फॉल्स होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शंस बना वो फर्स्ट एंड थर्ड बना, बाकी के ऑप्शंस हमें इनकरेक्ट मिले। तो इस तरह से जब भी अगर आप लोगों को बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से कुछ घुमा करके क्वेश्चंस दे, तो उसे करने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत ऑप्शंस को देखते हुए ऑब्जर्वेशंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइन है, लेट एफ सच दैट R2 to R बी कंटिन्यूअस, एंड जो हमारे पास फंक्शंस डिफाइन है, अगर xt का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शंस लेस देन 0 वैल्यू देता है, और xt का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो तो फंक्शंस क्या है, पॉजिटिव वैल्यू लेता है। तो आगे डिफाइन है क्या, x डैश इक्वल टू एफ ऑफ टी एक्स, जहाँ की x0 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट में है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लोकल सॉल्यूशन, सेकेंड में है देयर एग्जिस्ट अ लोकल सॉल्यूशंस बट नॉट बी यूनिक, थर्ड में है देयर मे नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशंस, एंड फोर्थ में क्या है, इफ लोकल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड ऑप्शंस पे बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है, और जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए, अगर ये एफ क्या दे दे, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस दे दे, तो एग्जिस्टेंस थ्योरम के हेल्प से हम लोग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या कहते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के पास सॉल्यूशंस एटलीस्ट वन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा इन द नेबरहुड ऑफ इनिशियल पॉइंट। मतलब इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में इस फंक्शंस का सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा, वो भी कम से कम एक सॉल्यूशंस होगा ही होगा। बट यहाँ थर्ड ऑप्शंस में बोला हुआ है देयर मे नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशंस, तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शंस में। तो आप फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट में एक टर्म क्या देख रहे होगे कॉमन, ये हमारे पास लोकल सॉल्यूशंस दिखा रहा है। तो लोकल सॉल्यूशंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लोकल एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, जहां ये बताता है हमारे पास कि एफ क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, और इस एफ का अगर हम लोग क्या कर दें, मतलब यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ डेरिवेटिव कर दें पार्शियली, तो ये भी क्या आना चाहिए, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए। अगर ऐसा हमें मिलता है तो इनिशियल पॉइंट की, जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं एक्स नोट है, तो इस एक्स नोट के नेबरहुड में, क्लोज नेबरहुड में हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशंस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ पता है किसके बारे में, एफ की कॉन्टिन्यूअस होने के बारे में। एफ डैश की कॉन्टिन्यूटी पे हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं कह सकते। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते कि यहाँ लोकल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर जाएगा। तो सबसे पहले इसे ऑब्जर्व हम लोग कैसे करेंगे, तो जो फंक्शंस गिवन है वो देख लीजिए। xt का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तब हमारा फंक्शंस क्या डिफाइन होता है, लेस देन 0, और जब हमारे पास xt का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो तो फंक्शंस डिफाइन होता है क्या, ग्रेटर देन 0।
अगर हम लोग प्लेन पे देखने की कोशिश करें पॉइंट को, तो देखिए हमारे पास एक्स टी का प्रोडक्ट, ये हमारे पास एक्स है, ये टी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड जो क्वाड्रेंट है, इसमें अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास फंक्शंस डिफाइन होता है वो लेस देन जीरो डिफाइन होता है। और सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हमारे पास जब मिलता है तब ये लेस देन जीरो होगा। तो इस केस में फंक्शंस हमारा डिफाइन होता है ग्रेटर देन जीरो डिफाइन होता है। तो अब हम लोग को चेक करना है कि ऐसा कोई फंक्शंस हमारे पास R2 में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, जो इस टाइप के कंडीशंस को क्या कर रहा हो, होल्ड कर रहा हो। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए एक कोई ओड फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ताकि वो इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए। तो सबसे पहले एफ ऑफ टी एक्स इक्वल टू सेलेक्ट कर लेते हैं माइनस एक्स टी। आप देख पा रहे होंगे कि ये इन सभी कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमारे पास क्या गिवन है, एक्स डैश इक्वल टू एफ, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे एफ का, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ आएगा टी। अब इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल करके इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/x dx माइनस टी ए डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखिए ये होगा log x इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस ये आ जाएगा log c। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू सी इंटू ई टी दी पावर टी स्क्वायर बाई टू। इनिशियल कंडीशंस क्या है हमारे पास, x जीरो इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ अगर हम लोग रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो इक्वल टू सी इंटू वन, मतलब सी का वैल्यू जीरो मिल गया। तो इसका जो सॉल्यूशंस मिला वो हमें सिर्फ x इक्वल टू जीरो, मतलब इसका सॉल्यूशंस x इज आइडेंटिकली जीरो हो गया। तो जब भी हमें इस तरह का केस मिलता है तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशंस मिलता है। और वो यूनिक सॉल्यूशंस भी क्या होगा हमारा, ट्रिवियल सॉल्यूशंस, मतलब ये एक जीरो सॉल्यूशंस ही इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकता है। मतलब ये गिवन कंडीशंस जो है वो सिर्फ x इक्वल टू जीरो ही सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट लोकल बट नॉट यूनिक, लेकिन हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस यूनिक मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस फर्स्ट एंड फोर्थ के बारे में। फर्स्ट में है देयर एग्जिस्ट यूनिक लोकल सॉल्यूशंस एंड फोर्थ में है कि इफ लोकल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। तो अभी हम लोग फंक्शंस जब तक हमें एक्चुअल ना गिवन हो तो लोकल सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ हमें कमेंट करना उतना आसान नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग बोले तो इसका जो यूनिक सॉल्यूशंस बाय द काउंटर एग्जांपल से हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से अगर हम लोग करने की कोशिश करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमें मिलेगा, फर्स्ट में बोल रहा है एग्जिस्टेंस की बात, तो फर्स्ट हमारे पास ऐसा फंक्शंस मिल जा रहा है जिससे यूनिक सॉल्यूशंस मिलने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो फर्स्ट हमारा इस तरह से यहाँ करेक्ट होगा। और फोर्थ के बारे में हम लोग यहाँ कुछ नहीं कह सकते, तो फोर्थ हमारा हम लोग यहाँ इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो यहाँ क्लियरली बी और सी तो डिस्कार्ड हो चुका था हमारा, बच गया था फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो एग्जिस्टेंस की बात की हुई थी, तो एग्जिस्टेंस हम लोग काउंटर एग्जाम्पल से यहाँ दिखा दिए। बट हमारे पास जो ऑप्शंस फोर है इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो इसको मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ऐसे ही हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शंस गिवन है वो क्या है, सिर्फ ऑप्शंस वन होगा और बाकी के ऑप्शंस इसके इनकरेक्ट होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है और ये एक कोची प्रॉब्लम है। क्या है क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई वन डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई जीरो। तो यहाँ से u इक्वल टू सी वन इसका एक सॉल्यूशन होगा। और अब सेकेंड सॉल्यूशंस के लिए इन दोनों रेशियो का यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू जीरो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टी माइनस माइनस वाई इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा सी टू। तो ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन है।
अब देखिए कंडीशंस क्या गिवन है, इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो x इक्वल टू एस लेट करते हैं, y इक्वल टू हमारे पास 0 गिवन है और u इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर यस हो जाएगा। अब इक्वेशंस 1 एंड 2 में रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो ये हो जाएगा u के इक्वल टू c1 है, मतलब e टू द पावर s इक्वल टू c1 एक बनेगा। और सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा एस स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ क्या आ जाएगा y इक्वल टू 0, मतलब ये c2। तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल रहा है, एस स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स c2। और यहाँ से आप s की वैल्यू देखो तो हमें मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 c2। तो s का वैल्यू अब हम लोग यहाँ रख देंगे तो ये क्या आएगा, e टू दी पावर प्लस माइनस अंडर रूट 2 c2 इक्वल टू c1। अब c1 और c2 का वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा u इक्वल टू ई टू दी पावर प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू c2 का क्या वैल्यू है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये y। तो ये क्या आ जाएगा, u इक्वल टू ई टू दी पावर प्लस माइनस अंडर रूट 2 से 2 कैंसल्स, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y। तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशंस आ गया। अब वैल्यू को हम लोग यहाँ से रखते हैं तो देखिए यहाँ से हमारे पास दो सॉल्यूशंस आएगा। सॉल्यूशंस कुछ इस तरह से हमारे पास आएंगे, क्या क्या आएगा, एक u इक्वल टू ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2y और u इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2y। तो यहाँ क्या है, u ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिस। तो जब हमारे पास u का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो उस केस में हम लोग पॉजिटिव वाला कंसीडर करेंगे, और जब हमारे पास x का वैल्यू नेगेटिव होगा तो हम लोग नेगेटिव वाला कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से देखिए जब हम लोग क्या रखेंगे, u ऑफ 2,1 मतलब x क्या है पॉजिटिव, तो हमें वैल्यू यहाँ से देगा तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर अंडर रूट यहाँ 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर अंडर रूट 2। तो इस तरह से आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ई टू दी पावर 2 है बट यहाँ अंडर रूट 2 आ रहा है, तो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड देखिए, तो सेकेंड क्या है, u ऑफ 1,1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसल्स, मतलब ई टू दी पावर अंडर रूट 1 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 0 इक्वल टू वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। थर्ड एंड फोर्थ में क्या है, x नेगेटिव, तो हम लोग इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे तो u इक्वल टू आएगा ई टू दी पावर माइनस अंडर रूट, यहाँ क्या होगा 2 स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो ऑप्शन थर्ड में यही गिवन है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा और ऑप्शन फोर्थ यहाँ इनकरेक्ट होगा। तो इस तरह से हमें डिसाइड करना होता है कि किस केस में हमें वैल्यू क्या सेलेक्ट करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है हमारे पास, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चंस है आज का क्लास का। तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया है और बताना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है वो किस टाइप के इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है, क्या ये हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा, या ये इलिप्टिक टाइप के इक्वेशंस को फॉलो करेगा। तो देखिए जो हमारे पास कैपिटल आर है वो ये गिवन है, कैपिटल एस इक्वल टू बी है, और फिर हमारे पास यहाँ देखिए कैपिटल टी इक्वल टू क्या गिवन है, ये गिवन है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर माइनस 4RT, एस के जगह पे वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर के जगह पे ये और टी के भी जगह पे ये, तो ये हमारे पास क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस 4 ये स्क्वायर। तो अब ये जब हमारे पास ये नेगेटिव होगा तो उस केस में इलिप्टिक देगा, और जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हाइपरबोला देगा, इक्वल टू 0 होगा तो इस केस में हमें पैराबोला देगा। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इज हाइपरबोला फॉर बी इज लेस देन इक्वल टू 2a। तो हम लोग यहाँ क्या करें, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज लेस देन 4a स्क्वायर, इसे इधर ले जाएंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए लेस देन के कंडीशंस पे हमें क्या मिल रहा है,
उस केस में या तो हमें क्या मिलेगा, इलिप्टिक मिलेगा अगर लेस देन हो जाए, और इक्वल टू 0 हो जाए तो ये पैराबोलिक देगा। बट यहाँ हाइपरबोला गिवन है तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। सिमिलरली आप यहाँ से सेकेंड इक्वेशंस को देखो, क्या है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इज पैराबोला फॉर बी इज लेस देन इक्वल टू 2 ये। तो इक्वल टू के केस में हमें पैराबोला मिल जाएगा, बट लेस देन की कंडीशंस आए तो उस केस में हमें क्या मिलता है, इलिप्टिक मिलता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। अब इसके ऊपर बात करते हैं, थर्ड ऑप्शन में बोला हुआ है हाइपरबोला, मोड ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ ये। तो अगर इसका स्क्वायर करें तो सिंपली ये बी स्क्वायर बन जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो इधर ले आएंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये नेगेटिव मिल रहा है। तो इस केस में हमें इलिप्टिक मिलेगा ना कि हाइपरबोला, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। और फोर्थ ऑप्शन में हमें इलिप्टिक मिल रहा है तो फोर्थ हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, और बाकी के ऑप्शन इसके इनकरेक्ट होंगे। तो ये दो क्वेश्चंस थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, और बाकी यहाँ ओडीई से पूछा गया था। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट करें, ताकि उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो जाते जाते एक बार बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी मेरे क्लासेस को फॉलो करने ज़रूर बोलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।